कितना पेज लगाए हो? 7। पतला है, वो लोग में तो मोटा लगता है। इसका पेज मोटा। कौन थीटा के वो ठगवा दुकान से लेकर आया था, इसीलिए आटे गाछी में बोले उधर जाने के लिए धीरे खरीद दिया। कौन थीटा वहाँ गाछी में जल्दी बिकता नहीं ना उसका, छोटका मोटका दुकान है, बोले डी रोड जाओ तो उसमें देख लिया। अपने मन करो, कौन थीटा के सभी मानव के लिए, देखो रेगुलर रह के पढ़ लेगा ना तो पढ़ने के बाद पता चलेगा तुम क्या पढ़ा। थीटा के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के पदों में, पकड़ो उसको, क्वेश्चन लिखना है। माइनस थीटा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। ये क्वेश्चन हुआ जो कल लिखे थे वही है, कॉपी में शॉर्ट में था यहाँ, तो उससे कोई फर्क, कोई भी नहीं तुम लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, जितना कौन थीटा के सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, ये भी जो भी है उसका क्या करना है, माइनस थीटा का जब क्या पुट कर देना है, माइनस थीटा। जैसे कल हम लोग देखे थे, कल जो हम लोग काम कर रहे थे तो ये था कल वाला काम। इस प्रकार से था, ये भी ये थीटा था और ये कितना था, माइनस थीटा है ना। एक्स डैश वाई और वाई डैश, इतना बात हो गया। एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब यहाँ से हम लोग, रेड कलर कहाँ है, वहाँ है, लो रेड कलर लो वहाँ से। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे है ना। नहीं है क्या, होगा रखा हुआ, देखो लाउन कौन, यही ठीक है, वो चलता भी नहीं है ठीक से। तो इसको यहाँ से क्या करो, ज्वाइन कर दो। अब देखो ये भी कुछ मान लेते हैं, ओ पी क्यू एम, यही कल माने थे, ठीक है। तो ओ पी क्यू एम मान लियो, उससे कोई फर्क नहीं। तो ओ पी भी यहाँ पर क्या है, रेडियस है। ओ क्यू भी क्या है, अच्छा यहाँ देखो ये क्या डिग्री है जी, 90 डिग्री। क्या डिग्री है ये, 90 डिग्री है। बहुत खूब, 90 डिग्री है। तो कल डिस्कस हम लोग कर रहे थे, तो आप देखो थ्योरम पढ़ा होगा, ये भी रेडियस मतलब दोनों बराबर है। और जब दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है, थ्योरम 9th में पढ़ा होगा, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जो भुजा बराबर है, उन दोनों के मिलने से जो एंगल बनेगा, बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। थ्योरम है यहाँ पर, नहीं है 9th में डेरिवेटिव पढ़े हो तो वहाँ पर एक थ्योरम प्रूव किया गया है, जो बराबर भुजा है, यानी ओपी और ओक्यू बराबर है, तो बराबर भुजा के इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर। यही है, बराबर भुजा के सामने का कोण ही बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितने बना है, थीटा। ये एंगल कितने बना है, थीटा। लेकिन परिमाण में तो दोनों बराबर होगा, क्या ऐसा होगा, ये भी थीटा एंगल है, मान लो 30 डिग्री भी 30 डिग्री है, तो डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है दोनों का। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जो डाटा है 30, यानी कि जो थीटा डाटा है वो तो दोनों सेम है। एगो अंतर है, एगो प्लस में है और दूसर किस में है, माइनस में है। एगो प्लस में है और दूसर माइनस में है। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, पी एम बराबर क्या होगा, यहाँ से इसको हटाओ, काम नहीं है तो सुने रखना है। तो यहाँ से पी एम बराबर क्या होगा बताओ, क्यू एम या एम क्यू कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। अच्छा तो अब कुछ नहीं करना है, इस माइनस थीटा निकालना है ना, निकालो। साइन माइनस थीटा इस त्रिभुज में बात करेगा जी, त्रिभुज ओ एम क्यू में, ओ एम क्यू में, ओ एम क्यू में, जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब, तो बोलो क्या होगा, एम क्यू जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला,
लंब बटे कर्ण। कर्ण, तो ओ क्यू होगा। हाँ। बहुत खूब, ओ क्यू होगा। अच्छी बात है। तुमने पहले अभी कहा है कि एम क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, क्या यहाँ लिखने की कोई दिक्कत? नो सर। देखो ड्राइव कर रहे हैं हम लोग फार्मूला को, और यहाँ पर क्या लिखे हो? ओके। अच्छा, क्या ओ क्यू ओपी बराबर होगा? ओ क्यू बराबर पी होगा। हाँ। काहे होगा? त्रिज्या है इसीलिए। ओ पी बराबर ओ क्यू, त्रिज्या है। ये वो दोनों बराबर कर दिए, तो पी एम ये हो गया, हुआ। ओ क्यू जे क्या लिखेगा? ओ पी। अब इस त्रिभुज में देखो साइन थीटा, इस त्रिभुज में निकालो तो जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला और साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण। इसके जगह क्या लिखेगा? साइन थीटा। आज से क्या बुझा? साइन माइनस थीटा। एक सेकेंड रुकने वाली बात है। एम क्यू जो लिए हो ना यहाँ पर, साइन माइनस थीटा वाला माइनस साइन थीटा होता है, कहीं मिस माइनस प्लस में ओ क्यू एल पता चल जाएगा। एक सेकेंड, माइनस प्लस होगा यहाँ पर एक जगह। अब देखो, अच्छा वो भी बताइए देते हैं यहाँ पर जो क्यू एम है ना तुमको। हाँ, अब देखो ये कौन क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे, ये जैसे पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो इसका जो क्वाड्रेंट लिखते हो तो प्लस कॉमन लिखेगा ना, माइनस। तो हॉरिजॉन्टल वाला बोले तो एक्स और वर्टिकल नीचा बोले तो वाई। ये तो वर्टिकल नीचा ही है ना, ये क्या है? वर्टिकल नीचा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। वही सोच रहे थे माइनस को कहाँ गया। अब बात बुझा? जी सर। ये माइनस में जाएगा, उस चीज़ को देख लेना है। तो ये माइनस पहले से है तो माइनस साइन थीटा, ये ध्यान में रखना इसको है। अब जब तक तुम पढ़ेगा मैथ, समझ में आ गया ना? मतलब अब यहाँ से इंटर के आगे पॉलिटेक्निक करेगा, कुछ हो करेगा, जान नहीं छोड़ेगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कोऑर्डिनेट जाने नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसी का अपडेटेड फॉर्म सब जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। यही सब चीज़ है। तो ड्राइव करके बता दिए, वैसे भी कहकर भाग सकते चलो मान लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब जैसे अभी ड्राइव किए हैं ना, इसी प्रकार से सबको हम लोग ड्राइव करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि ठीक है। अब बोलो इसी प्रकार से त्रिभुज ओ एम क्यू में तुम कॉस क्या निकालो? माइनस थीटा निकालो। बताओ, कुछ नहीं, 10वां वाला कंसेप्ट लगा धर दो, कोई दिक्कत नहीं इसका है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर बताओ क्या होगा? देखो फिगर में देखो, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? ओ एम। ये तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाला है। जिस कोण थीटा सामने लंब आधार बटे कर्ण, ओ क्यू। लेकिन हमको इस त्रिभुज से उस त्रिभुज में जंप करना है ना, तब ना थीटा प्लस में जाएंगे। अच्छा, अब बताओ क्या ये माइनस में होगा? काहे? ये तो एक्स एक्सिस वाला तो पॉजिटिव होगा, वहाँ तो वाई वाला था तो ना नेगेटिव किए। अच्छी बात है। अब बताओ ओ एम, ओ एम दोनों का सेम ही है। इस त्रिभुज का भी उस त्रिभुज का चेंजिंग किया? कुछ चेंजिंग नहीं। ओ एम ओ क्यू देखो, ओ क्यू ये तो रेडियस का इस त्रिभुज में जाएगा, रेडियस बराबर ओ पी करेगा। यहाँ से लिख दो। अब बोलो, अब इस त्रिभुज में निकालो कॉस थीटा, तो कॉस जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, कॉस थीटा बराबर आधार अब बटे कर, मतलब ओ एम बटे ओ पी। इतना बराबर कॉस थीटा। देखते हो क्या किया है? ये कॉस माइनस थीटा पचा लिया है, नहीं किया है? कॉस माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? ध्यान में आया? साइन बाहर निकल गया। टेक्निक बताएंगे, याद कैसे रहेगा फार्मूला लिख दिए। 3 को ही निकालेंगे, बाद में तो बुझ करके उलट पलट करके काम कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब निकालो टेन माइनस थीटा निकालो, ये भी बाहर निकाल देगा। टेन माइनस थीटा निकालो। कुछ लिखना है क्या? कॉपी दें? तब यहाँ देखो, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो एम क्यू बोलो, एम क्यू बटे ओ एम होगा। अच्छा, एम क्यू माइनस एम क्यू, ध्यान देने वाली बात। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब वर्टिकली नीचे जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अच्छी बात है। माइनस एम क्यू बराबर क्या होगा जी? पी एम माइनस पी एम। बता चुके हैं पहले क्या होगा, नहीं बता चुके हैं? ज्यामिति से। अब बटे में क्या है? ओ एम तो सेम ही है, तो ओ एम में किस चीज़ का टेंशन नहीं है। अब इस त्रिभुज में निकालो टेन थीटा,
जिस कोण को थीटा मानो उसमें होने वाला लंब tan थीटा और PM बटे OM, PM बटे क्या ये माइनस का tan थीटा लिख सकते हो? तो आज से क्या लिखिएगा बताओ? tan माइनस थीटा बराबर क्या लिखेगा? माइनस tan थीटा। ये क्लियर हुआ? कैसे आया, कहाँ से आया, ये चीज़ है। अब सबको इसी प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों? उतना सूत्र काल काहे पढ़े थे, वो कब काम देगा ना। अब बताओ, अब निकालना है तुमको कोसेक थीटा, तो 1 बटे sin थीटा निकालना है। कोसेक माइनस थीटा निकालना है तो 1 बटे sin माइनस थीटा। बात खत्म है, सिंपल सी बात है ना है। अब चलो, तो 1 बटे sin माइनस थीटा और माइनस sin थीटा पढ़े हो, माइनस sin थीटा लिख दिए, यानी कि 1 बटे sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का नया पेज लो। जब इसमें किसको समझ नहीं आया बताओ? समझ में आया? ध्यान क्या रखना है, काम वाली बात कितना है, जो घेरा मारे हैं वही ठो, बाकी काम का चीज दिमाग का ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि सवाल में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए बाकी जो घेरा मारे हैं वही काम वाला चीज है। इतना कह कर भी आगे भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। अब देखो, तो वहां से क्या निकला, वहां से फार्मूला निकल गया कोसेक माइनस थीटा बराबर निकल गया माइनस कोसेक थीटा। बात समझ में आ गया? ये बात हो गया। अब चलो, साइन कॉस टेन निकाले। अब हम लोग मान लो कॉट लिखा गया तो यही लिख देते हैं, माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन का माइनस थीटा। जो एंगल है वही लिख दी, क्या दिक्कत है? अब टेन का माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं, 1 बटे माइनस का टेन थीटा है ना। अब बताओ अब क्या होगा? माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 1 बटे थीटा बराबर कॉट थीटा, इसीलिए यहाँ पर क्या कहेगा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। याद कैसे रहेगा बाद में बताएंगे, है ना। और लास्ट में क्या बच गया, गो सेक बेचारा बच गया। चलो इसको भी सेक माइनस थीटा बराबर 1 बटे कॉस माइनस थीटा। तो कौन से दिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ आ जाओ, यहाँ से दिखा देता है बढ़िया से, है ना। अरे यहीं पर हो जाएगा, उधर घसक थोड़ा सा बैठो, पेड़ को हटा दो उसको, यहाँ इधर रख दो, हो गया, है ना। अच्छा चलो ऐसे कर लिखते हैं, तब दिखाई देगा। अच्छा ये चीज़ हम लोग कर दिए। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 1 बटे कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छी बात है, कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। तो यहाँ से क्या लिखा, सेक माइनस थीटा बराबर क्या लिखा, सेक थीटा। समझ में आ गया सबको? वो पेड़ लाओ। अब देखो याद कैसे रहेगा, पेड़ लाओ, वो वाला पेड़। अब देखो, दुए गो बेरोजगार लोग है जो पचा लेता है, कतनो खाना गाँव में नहीं होता है, एगो दूगो लोग कतनो खाना दो उन्हें कहेगा नहीं खाइए लेगा वो। वही दूगो आदत है, एगो कॉस में, एगो इसी का बचवा है सेक में, बाकी निकाल देगा बाहर। देखो है यार, साइन दिया तो बाहर निकाल दिया, ऐसे ही याद रखेंगे हम लोग, हम भी ऐसे याद रखें। कॉस बहुत खच्चर लोग है ना, कतनो देगा तो कहेगा इन्हें कहेगा नहीं खाइए जाएगा। देखो पचा लिया है ना, इसी से जन्म हुआ है सेक का, मान सकते हो, ये भी पचा लिया है, जैसा बाप वैसा बेटा ना। टेन भी बाहर निकाल दिया है, देखो नहीं बाहर निकाला, ई भी बाहर निकाल देगा, क्योंकि सब एक ही बिरादरी का है ना। तो ये वो पचा लेता है कॉस और बाकी नहीं, बाकी उगल देगा। इतने रखो ध्यान में, अब सूत्र नहीं भूलेगा, कहीं भूलेगा, बोलना ही नहीं है, भूल कर भी नहीं भूल सकते हो। तो हमने इस फिगर को डिस्कस कर दिया। देखो तुमको एकदम मैथमेटिकल हम लोग होना चाहिए लिखे, इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना अलग अलग फलतवा खेल है, तो सबको मॉडिफाई करके देते हैं, है ना। काफी तो वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग बदल जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या सीखने वाले हम लोग हैं, एक चीज़ पढ़ा दिए, सीरियली पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए तो काफ़ी इधर रहेंगे, उलट पन्ने तो कहीं से कोना खींच देते हैं। अब जो इसके बाद पढ़ना हम लोग को है, हाँ इसके बाद देखो क्या पढ़ना है, ठीक है। हाँ अभी जो एगो अब साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, वो साइन कन्वेंशन आगे का करीब 100 गो फार्मूला ड्राइव करेंगे, उस सब में वही यूज होगा, 100 गो करीब, लगभग 2-4 गो प्लस में हो सकता है, उसमें होगा वही साइन कन्वेंशन। यहाँ है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का चिन्ह पाद के अनुसार। अब हटाओ इसको, काम नहीं है। अब जो नया हेडिंग है मेरा, है ना, त्रिकोणमितीय, त्रिकोण, ये घनश्याम बाबा का जरी है, रेगुलर, ठंडी गर्मी एकदम डेली गए तब जरी बना ना। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का चिन्ह
पाद के अनुसार। वो गैस मत सोचना, यहाँ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लिख देते हैं, है ना, के अनुसार। तो कहेगा उसका भी चिन्ह होता है, नहीं कहेगा। आज तक तो कोई नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा रहा है फर्स्ट बार, ऐसा तो नहीं पढ़े हैं, वो नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करेंगे ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़े, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो, जैसे पढ़े हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। अब देखो एक फ़ायदा और भी है, तुम्हारे पास ये थीम जाएगा ना, एडिटेड लिखा हुआ जाएगा सिस्टमेटिक रूप से, तो कॉपी पर गड़बड़ाते हो तो देख सकते हो। अब तुम लिखेगा तो ऐसा तो पक्का नहीं लिखेगा, गड़बड़ा देगा, क्योंकि पहली बार लिख रहे हो ना, बाद में फिर आदत बन जाएगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम 20 सेमेस्टर में पढ़े थे, एक सेमेस्टर थीम में पढ़े। 4 क्वाड्रेंट हो गया मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छी बात है। अब इसमें क्या मान लो, वही बात है, एक रेखा यहाँ से मान लिए, एक रेखा मान लिए यहाँ से, और ये कितने एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ये ओरिजिन है तो ओ, इसको हमने कह दिया पी। ये इससे बम गिरा दो इस एक्सिस पर, मान लिया हमने एम। त्रिभुज बन गया। क्या बना है, एक त्रिभुज। इसी प्रकार से सब में त्रिभुज बनाएंगे, सारा क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। हाँ देखो, तकिया निकाले के लाइन भी चला गया। त्रिभुज मैं खुला था तभी से, क्या है, ये अभी खुला था, पहले से खुला था। गजब हाल है। जैसे में खैर आवाज़ कुछ जाता होगा, पावरफुल मैक है इसीलिए, यहाँ भी रखेंगे तो आवाज़ जाता है। वहाँ तुम लोग बोलते उसका आवाज़ आती है, इसका नहीं जाएगा नीचे, तो फिर पावरफुल मैक है। खुला तो नहीं था, गिरा होगा बाद में, तभी खोले ना। तुमको बोलना चाहिए ना मैक खुला है, हमको क्या पता मैक लगा है कि नहीं लगा है। तो अब यही होता है, कितना लोग सोचेगा हम आज छोड़ देते हैं, सर पढ़ाई करते वहाँ से पढ़ लेंगे, अब पता चला हम मैक लगे भी नहीं किए थे उस दिन। गया तुम्हारा लोटिया सब, मतलब वैसे लगेगा जैसे फिर पहले एक फिल्म नहीं आता था, जो फर्स्ट बार इंडियन मूवी निकला था, सुना होगा, वो बिना बोलती हुई भी फिल्म था, 1912-13 से निकला था, मुख्य फिल्म था, राजा हरिश्चंद्र जैसे कुछ था। पहला बोलती हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र है ना, और उससे पहले जो फिल्म निकला था, तो मतलब बिना बोले हुए कुछ नहीं, खाली सीन, तो वही वाला सीन हो गया। खैर ठीक है, आवाज पकड़ता है, इसीलिए ऑफलाइन हमेशा पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन चक्कर में रहना चाहिए। कभी नेट नहीं है तो कभी टावर नहीं है, तो कभी मोबाइल चार्ज नहीं है, तो आँख मोबाइल में देखो नहीं होता है, पर आधा 1 घंटा पढ़ेगा ना, उधर से मैसेज लुक दे के उट्टी पे देगा, नहीं होता है। यूट्यूब खोला पढ़ने के लिए, वहाँ पर कुछ और आ रहा है, थोड़ा सा देखेंगे, मन को संतुलन देगा, कनिया हम तो कनिया को देखेंगे ना, और जब वो बटन टिपा गया तो 1 घंटा बीत गया नहीं। इसीलिए ऑफलाइन का पढ़तर कभी भी ऑनलाइन नहीं कर सकता है, यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, सब क्वाड्रेंट में हम लोग बात करेंगे। इस क्वाड्रेंट में मान लिया थीटा मान लिया, तो इस क्वाड्रेंट में मान लो बीटा, कुछ भी मान लो, बीटा मान लो। इस क्वाड्रेंट में तो ऐसे एंगल मान लो हमने, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में एंगल बीटा मान लिए। यहाँ कुछ नाम दे दो, मान लो इसको हमने ये कहा। ये सब कोई मतलब अभी जिसमें बता रहे हैं इसे याद रखना समझने के लिए, लास्ट में जो रिजल्ट लिखे इसमें घेरा मारे हैं, नहीं ध्यान रखना है, हमको भी नहीं रखना है। जो पढ़ना होता है कभी तो पढ़ा देते हैं, फालतू क्या रखेंगे याद, कितना रखेंगे, 20-25 पेपर मान लो पढ़ते हैं, दिमाग में पड़ जाएगा इससे, है। तो ये वो है, ये है, तुम लोग को भी नहीं रखना है। जो घेरा मारते हैं सिर्फ वही रखो, बाकी काम का नहीं, क्या करेंगे रख कर ढो करके। पढ़ना है, फेर में लिखा है अपना कर लो। तो अब बीटा एंगल हो गया। फिर इसी प्रकार से इस क्वाड्रेंट पे मान लो हम एंगल बना रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा इस प्रकार से। यहाँ से वो लंब गिराओ, कुछ भी नाम दे दो इसको, ये टी है, ये एंगल हमने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, इस पॉइंट को हमने एल कह दिया। फिर इस क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल बनाएंगे ऐसे, तो इस रेखा से एंगल बनाएंगे ऐसे करके, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना दिए, पता चल जाएगा क्या कर रहे हो। इसको हमने आर कहा दिया, इसको मान लो एस कह दिया। तो यही ये जो 4 चीज़ देख रहे हो लिखा हुआ, हमको एक्चुअली में यही समझना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये एक्स डैक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। तो ये अपना प्लस है, देखो यहाँ से लिखते हो ना पॉजिटिव, ये ऐसे लिखा POSITI, क्या लिखा है। तो ये इतना चीज़ को हम
हटा करके सिर्फ प्लस भी शॉर्टकट में कर देते हैं। जी सर। तो उसी प्रकार से जो नेगेटिव लिखते हैं NEGATIV, तो इतना को हटा करके -V शॉर्टकट, पॉजिटिव ये अपना नेगेटिव हो गया। अच्छा, तब नया पेज लगाना पड़ेगा। नया पेज लाओ, क्योंकि ख़त्म होने के बाद यहाँ भी कुछ लिखेंगे। नया पेज नहीं लगा हुआ है, नहीं सर। लगाओ नया पेज, लगाओ 5 मिनट लगेगा, उसी में लगाओ ना। यहाँ पर उसको बाद निकाला है, में उसको ला रिजल्ट निकाल लिखेंगे, बोल दीजिए पहचान नहीं में बोलेंगे तब तुम लोग उसके पास किसी रहेगा पढ़ने के लिए, उसका बच्चे बैठा देगा ऐसे में। चलो ठीक है, ढेरी को पढ़ाए, अभी पढ़ा रहा है पढ़ के। अब देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो फिगर बनाए हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे के 100 फार्मूला में हम लोग जो काम करेंगे इस फिगर पर चर्चा करेंगे। कुछ नहीं करना है, 10वां का 8.3 का जो पहला नंबर सवाल बनाया था वही काम करना है इसमें। उसमें लिखल है कोण ए के सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान ज्ञात करे फलना के पदों में चिलना के पदों में। इस प्रकार से 2 गो सवाल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ जाकर देखना 8.3 के पहला दूसरा सवाल में। तो इसमें अब तुमको क्या वही चीज़ करना है। इसमें जो एंगल थीटा तुमने यहाँ पर किया है ना, एंगल थीटा, तो इस कोण थीटा के लिए, इस कोण थीटा के लिए साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो, सब चीज़ निकालो। अच्छा, काहे निकालेंगे तो हमको ये देखना है कि कौन होता है प्लस और कौन होता है माइनस, यही चेक करना है ना। बहुत खूब। आज तुम सिंपल सा यहाँ कंसेप्ट सोचो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, OM प्लस होगा कि माइनस, क्या लिखल है प्लस होगा, अच्छी बात है। अच्छा, PM प्लस होगा कि माइनस, ये बताओ प्लस। अच्छा ठीक है। OP प्लस होगा कि माइनस, ये बताओ प्लस ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट में जितना भी होगा साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, इस सब का सब क्या होगा पॉजिटिव। तो शॉर्टकट में क्या कहेंगे हम लोग इसमें, ऑल पॉजिटिव। बात बुझा। अब बाकी के क्वाड्रेंट में थोड़ा सा करके दिखाते हैं, इसमें ऑल नेगेटिव होगा, है ना। काहे होगा ऑल नेगेटिव, देखते हैं क्या होगा। प्लस माइनस, तुमने माइनस माइनस देखा तो नेगेटिव हो गया, अब माइनस माइनस करके प्लस नहीं होता है, तो फिर ना तो कट जाएगा, मतलब माइनस। देखते हैं क्या होता है आगे, हम लोग देख लेंगे। तो कौन अल्फा के लिए, चलो किसके लिए, अल्फा सिंगल, पता है सिंबल अल्फा, इसको पढ़ा जाता है फिल्म ने का। अल्फा अल्फा यहाँ पर है सेना सा, वही अल्फा लिख देते हैं, भूल जाएगा बाद में। ALFA अल्फा पढ़ेगा इसको। तो कौन अल्फा के लिए, अच्छा कौन अल्फा के लिए तुम देख करके बताओ कि ये OT प्लस होगा कि माइनस। OT क्या होगा, माइनस होगा। बहुत खूब, OT क्या होगा, माइनस होगा, अच्छी बात है। अब बताओ OT माइनस कह दिया, LT क्या होगा, ऊपर तरफ है ना वर्टिकल, LT क्या होगा प्लस होगा। बहुत खूब, LT प्लस। अब बताओ OL क्या होगा, प्लस। कैसे होगा प्लस, एक प्लस एक माइनस कैसे होगा, प्लस सेम होगा दोनों का, प्लस सब के लिए ना। OL हम पूछे हैं, प्लस ही होगा, क्वाड्रेंट के अंदर है ना, अंदर में है। तो OL भी यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर है, सिंपल दिमाग लगाओ यहाँ से। अब क्या करना हमको है, सब निकालो। मान लो तुम इसमें साइन अल्फा निकाला, क्या निकाला साइन अल्फा, अच्छी बात है। तो ये तो फिक्स है, निगेटिव वही होगा जिसमें OT आता होगा ना, क्योंकि OT आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस एंगल में बताओ साइन अल्फा निकलेगा, पता नहीं उसमें दिखता होगा नहीं दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको उनको थीटा मानो सोने वाला लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, LT बटे LO बटो, LT बटा क्या होगा OL, या जो भी कहो। अच्छा LT क्या है जी, पॉजिटिव है, OL क्या है जी, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन अल्फा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और 3 को ही हम निकालते हैं, उसके बाद फिर सूत्र इतना काहे रखते हैं, कल उसका यूज करेंगे ना, उसका काम कर लेंगे।
साइन तो पॉजिटिव हो गया है ना, हुआ Yes, साइन yes. पॉजिटिव, जी सर। बहुत खूब, अच्छी बात है। कॉस अल्फा बोलो, जिस कोण को थीटा मानो होने वाला कॉस थीटा और आधार बटे, क्या वो टी इसमें आया, Yes, sir. पक्का निगेटिव होगा, जैसे पापर मत बेलो याओ, Yes, sir. बात बुझ रहे हो। सर cos अल्फा नेगेटिव। अच्छा अब काहे का दिमाग लगाना, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस बटे माइनस क्या होगा जी, माइनस। काहे का दिमाग लगाना है। Yes. अब इसका काम भी नहीं है, आप अपना खुद लिख लेंगे हम लोग। जब टेन अल्फा निगेटिव हो गया तो कॉट अल्फा भी क्या होगा जी, निगेटिव होगा, और सेक अल्फा भी क्या होगा जी, निगेटिव होगा। बहुत खूब, अब बोलो कुछ सीखने के लिए मिला, cos अल्फा क्या सीखा यहाँ से। साइन भी छो निकाले हो, एगो कोसेक बचा है वो भी निकाल दो। Cosec plus alpha कोसेक अल्फा क्या होगा जी, plus. क्योंकि प्लस साइन होगा। पॉजिटिव है। यस सर। Yes, sir. जी सर। अब इसको ट्रिकली हम लोग बात करते हैं, दुए को प्लस हुआ है, एगो साइन एगो कोसेक, अब बाकी सब क्या है माइनस। बहुत खूब। तो अब इसमें रखेंगे ट्रिक जो है, ट्रिक जो मेरा है तो ऑल पॉजिटिव, इसमें रखना साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अब बाकी क्या होगा जी, सब नेगेटिव होगा। अब बोलो क्या कहना इसमें है, किसी को कोई दिक्कत, ऐसे याद रखना है। अभी करके दिखा रहे हैं ना, बाद में कहेंगे होता है ना, अभी देख लो कैसे हो, बाद में कहेंगे होता है तो तुमको भी मुझे डलवाना है, हाँ होता है ठीक है ना। तो ये बात हो गया, इसमें ऑल पॉजिटिव, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही चीज़ लर्न करना है, इतना हम बिना ये सब कहे भी कर सकते थे। ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। वो काहे बताए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुमको पता होना चाहिए सब बात। अब पता चल गया, ये प्लस एक काहे हुआ, माइनस काहे न हुआ, हाँ तो लिख देंगे, नहीं लिख सकते हो ना, देखो कर करके पता चल जाएगा तुमको। आज किस क्वाड्रेंट में आएंगे हम लोग। अच्छा इसमें क्या माने हो एंगल, अच्छा इसमें अल्फा है, चलो कोई बात नहीं है, वो तो इसमें फाई हम मान लो कह दिया, क्या कह दिया, कुछ भी कह सकते हो उसमें, उसके लिए कोई दिक्कत मतलब इशू नहीं है। तो अब बात करेंगे हम लोग कोण फाई के लिए, किसके लिए बात करेंगे हम लोग, कोण फाई के लिए, ठीक है। तो अल्फा कोण के लिए वहाँ बात किया है, फाई के लिए। अब देखो यहीं अट जाएगा तो उधर क्या करेंगे जा करके, नहीं यहीं हटा देंगे। कोण फाई के लिए, अल्फा के लिए बात कर लिया है ना, किसके लिए बात करेगा बताओ, कोण फाई। फाई लिखे हो ना, फाई के लिए। अब तुम खुद निर्णय करो, अब बताओ, जिससे पूछेंगे वही, तुम बताओ यहाँ से ओ आर क्या होगा, यहाँ पर ओ आर जो है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तुम सोच कर बताओ। ओ आर, हाँ ध्यान से सोचो, घबराना नहीं, ये ओ है ये आर है, ये प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, सोचो बताएगा प्लस क्या होगा। माइनस में होगा। तुम प्लस कुछ सोच कर ही बोला होगा ना, क्या सोचा तुम, माइनस क्या सोच कर बोला, सर ये एक्स एक्सिस के तरफ है, ये देखो स्पष्ट माइनस लिखल है, Yes. ओरिजिन से कुछ नहीं है, ओरिजिन है बिचखुट्टा, इससे जाएगा दाहिना हाथ की तरफ तो प्लस होगा, क्या होगा, अब बामा हाथ की तरफ जाएगा तो अब मूरी की तरफ जाएगा तो प्लस, और टांग की तरफ जाएगा तो माइनस। बात बुझा, ज्यादा पूछ होता है दुए चीज का इज्जत देता है आदमी, एगो दाहिना हाथ का कि मुड़िए का, खाएगा भी इसी पर और मार भी इसी पर खाएगा, नहीं होता है, इसीलिए दोनों क्या है प्लस है, ये दाहिना हाथ हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब बामा हाथ का जैसे पूछे नहीं है तो ये माइनस, और टांग का भी पूछ नहीं है तो ये भी क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से दिमाग में रख सकते हो यदि भूलते हो तो। अब बताओ यहाँ से तुम ओरिजिन से जो मूल बिंदु से दूरी नाप लो, दाहिना बामा हाथ की तरफ जा रहे हो ना, तो क्या होगा ये नेगेटिव, अब बोलेगा नहीं, तो ओ आर क्या हो गया यहाँ से, बहुत खूब। अब ओ आर तो बता दिया, बताओ आर एस क्या होगा, टांग की तरफ में जा रहे हो Yes, जी, sir. नेगेटिव, बात बुझा। और ओ एस तो नेगेटिव इस प्रकार से सर्किट, मान लो नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, काहे जानकारी ले लो, ओएस समझो कि इस सब का इस प्रकार से एक सर्किल ड्रॉ होगा तो क्या बन जाएगा जी, रेडियस, और रेडियस का ऋणात्मक ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है ना तो इससे एक सर्किल बनेगा, यही लाइन जो है
यही जो थीटा है ना, यही जो इसको कहा जाता है हिंदी में भ्रामक रेखा, समझ में आ गया ना। और ये भ्रामक रेखा एक्स एक्सिस से शुरू होती है, जाते जाते एक सर्किल ड्रॉ करती है। तो सब क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल मान लो, यहीं से भ्रामक रेखा शुरू किए तो इस अल्फा एंगल, यहाँ थीटा एंगल, यहाँ फाई एंगल, यहाँ बीटा एंगल बन गया। तो उससे कल बनाए थे ना, इसे जो जस्ट पाला पेज पर रहते बना था ना सर्कल, और वहाँ देखो सर्कल में वहाँ तुम पॉजिटिव लेकर चला था ओ पी ओ क्यू को, लेकिन एम शायद ओ पी एम क्यू को निगेटिव लेकर चला था, ध्यान में है। ओ क्यू क्यों नहीं लिया निगेटिव, तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट फिर भी निगेटिव नहीं लिए, कहा है रेडियस इसीलिए पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर वही बात है, ये अंदर वाला बात है। बात बुझा? तो बताओ ओ एस क्या होगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? हमेशा ये सब क्या होगा? डायगोनल बड़ा पॉजिटिव होगा। कारण समझ में आ गया होगा, रेडियस से सर्किल बनेगा इसीलिए। अच्छा, कौन फाई के लिए हम लोग चर्चा करेंगे इस बात को। अब बताओ कौन फाई के लिए, तुमने कौन फाई के लिए कहा ओ आर बोला निगेटिव, बहुत खूब। उसके बाद बोलो आर एस क्या बोला? निगेटिव। निगेटिव बोला। लेकिन ओ एस क्या बोला? पॉजिटिव। अब बताओ साइन फाई बोलो क्या होगा? साइन जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे आर एस बटे एस ओ। तो आर एस बटे ओ एस या ऐसे कुछ कह दो। तो बोलो आर एस क्या है? निगेटिव। ओ एस भी क्या है जी? ये पॉजिटिव है। तो ई क्या होगा? साइन निगेटिव ही होगा। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया। साइन फाई जब निगेटिव है तो कॉस फाई भी निगेटिव ही होगा, उसका उल्टा तो निगेटिव ही होगा ना। डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस फाई बराबर निगेटिव, कोई दिक्कत? लिख दो। सॉरी कोसेक फाई बोलना चाहिए हमको, हम कॉस फाई कह दिए। तो ये हो गया निगेटिव, अच्छी बात है। अब कौन बचल है? कॉस बचल है। चलो कॉस फाई को निकालो, बोलो फिगर देखकर तुम खुद बताओ। अब तुमको पढ़ना है जिस कोण को थीटा माने सामने वाला अब कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण। तो इसको थीटा माने तो लंब आधार हो गया आर ओ आर अब बटे ओ एस। तो ओ आर अब बटे ओ एस। अब बोलो ओ आर क्या है वहाँ पर बताओ? ओ आर निगेटिव है। ओ आर निगेटिव, ओ एस क्या है जी? पॉजिटिव है। ऑल साइन टेन, टेन होगा पॉजिटिव है ना। तो ये क्या निकल गया? क्या निकल गया? ये निकला निगेटिव। सेक भी क्या होगा बताओ? ये भी क्या होगा? अब बचवा बचल है वो टेन वाला ना। वो कहेगा हमको कब बुलाइएगा, कहेंगे टेंशन मत लो अब तुम्हारे बारी है। टेन थीटा को लो, जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला, और टेन थीटा वाला लंब बटे आधार आर एस बटे आर ओ, कुछ भी कर सकते हो। तो आर एस बटे ओ आर। बोलो आर एस क्या है? निगेटिव। ओ आर क्या है? तो कट के क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से टेन फाइव बराबर क्या बोलेगा? आज से पॉजिटिव बोलेगा। ये पॉजिटिव है तो कॉट फाइव भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या इतना क्लियर हुआ? देखो दुए को हुआ है पॉजिटिव इसमें, देखो यहाँ से टेन और कोट, बाकी क्या हुआ है? तो इससे टेक्निक हम लोग निकाल लेंगे क्या यहाँ से, डायग्राम इसीलिए जगह छोड़े थे काम देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे? ऑल साइन टेन और कॉट ये है पॉजिटिव। अब बाकी क्या है जी? नेगेटिव है। ध्यान रहेगा, इतने को रखना है याद। इसको घेरा लगा रहे हैं, इसको ललका वाला, इसको बाकी तो समझने और समझाने के लिए है। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। अब कौन क्वाड्रेंट बचा है? सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बीटा अपना है ना। तो अब इसमें बात उसी प्रकार से बात करेंगे। अब बताओ, तुम खुद बताओ, तुम बताओ ओ ए प्लस होगा कि माइनस? ओ ए प्लस होगा कि माइनस? इससे पूछे तो यही बोलेगा। सोचो, ओ ए प्लस होगा कि माइनस? तुम बताएगा प्लस कैसे प्लस बुझा कि हम दहिना और जा रहे हैं। बस पहले समझाए थे जी सर। और तुम बताओ जी सर कहाँ है? तो ये भी क्या होगा? प्लस की माइनस? तो ये प्लस ही होगा। कैसे? कैसे कि सर नेगेटिव होगा। हम क्या बोले हैं? सुना तुम क्वेश्चन? ये भी बोले थे ना, टांग की तरफ जा रहे हो यहाँ से। देखो यहाँ क्या लिखल है, देखो ये प्लस की माइनस, जिधर जा रहे हो ना उधर का एक्सिस को देखो, उधर का एक्सिस क्या है? प्लस है कि माइनस? उसके अनुसार डिसाइड करते हैं कि प्लस होगा कि। जैसे ओ ए पूछे, देखो ओ ए किस एक्सिस की तरफ जा रहे हो? तो एक्स की तरफ जा रहे हो और प्लस लिखल है मतलब प्लस होगा। बात बुझा? ऐसे पकड़ा जाता है। ये भी पूछे, देखो किस एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हो? ओरिजिन से देखना है। अच्छा ओरिजिन से ये बढ़ रहे हैं,
वाई की तरफ, वाई डैश की तरफ। अच्छा ये तो नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव होगा ही। आप बात बुझा। ये तो पॉजिटिव होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया ना इतना? Yes. क्लियर हुआ? अब प्लस में नहीं फंसना चक्कर में, है ना? अब बताओ, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कौन किसके लिए बात करेंगे, बीटा बीटा के के लिए, फोर्थ कर दी है ना? कौन बीटा 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 के लिए। अब बताओ कौन बीटा के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बताओ। ओ ए क्या है, पॉजिटिव है, और बोलो बोलो बोलो, ओ ए पॉजिटिव है, ए भी क्या है, नेगेटिव ए भी नेगेटिव है, ओ भी क्या है, पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव है। इतना सबको समझ में आ गया होगा? अच्छा बहुत खूब। अब कुछ नहीं करना है, साइन क्या निकालो, बीटा। देखो जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब अब बटे कर्ण, ए बी बटे ओ बी होगा। तो ये हो गया ए बी बटे ओ बी, लंब अब बटे कर्ण। अब बोलो ए बी क्या है, बोलो नेगेटिव नेगेटिव है, ओ बी क्या है बताओ, तो क्या होगा ये, नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये जब नेगेटिव हुआ है तो कोसेक बीटा भी क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। अच्छा अब कॉस को निकाल देते हैं, कॉस बीटा, जिस कोण को थीटा मानेगा सामने वाला लंब, अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ओ ए अब बटे ओ बी होगा, यस आधार अब बटे कर्ण। बोलो ओ ए क्या है, पॉजिटिव, ओ बी भी क्या है, पॉजिटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। और ये जब पॉजिटिव हुआ है तो सेक बीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब 10 के हमको भी ले लो, टेंशन मत लो, अब तुम्हारा ही बारी लास्ट में है ना। 10 थीटा और लंब बटे आधार, अच्छा लंब बटे आधार ये होगा ए बी अब बटे ओ ए होगा। 10 थीटा बराबर लंब अब बटे आधार, ए बी बटे ओ ए। बोलो ए बी क्या है, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव का है, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव का, ओ ए बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव का, तो क्या होगा ये नेगेटिव। ये जब नेगेटिव हुआ तो कॉट बीटा भी क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। देखो दुए को प्लस हुआ होगा, सेक कोसेक। देखो यहाँ से को कॉस को देख लो, यहाँ से को सेक, तो यहाँ से टेक्निक क्या निकला, यहाँ से ये निकला कि यहाँ हम लोग यदि बात करेंगे सेक कॉस और सेक, कॉस और सेक ये होगा पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया वो होगा नेगेटिव। इतना समझ में आ गया? यस तो बस इतने को रखना है ध्यान में, बाकी को ध्यान में नहीं रखो या नहीं रखो उससे कोई मतलब नहीं है। हम इतने को पूछेंगे खाली। अब जो कल से चर्चा होगा, मान लो जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे इसके बाद से पूछेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो बोलना है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोले तो 10 कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसमें बोले तो कॉसेक पॉजिटिव बाकी। अब याद कैसे करना है, ऑल साइन 10 कॉस, याद करो ऑल साइन 10 कॉस। एगो छोड़िए दिए, नहीं छोड़े हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, वो ध्यान में रह जाएगा तुमको। अच्छा ऑल साइन है तो उसका उल्टा पक्का वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगा। इसमें 10 का उल्टा होता है कॉट, जब पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव। इसका उल्टा ये, तो सीधा रखना है ऑल साइन 10 कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। बस खत्म हो गया खेला। समझ में आ गया, ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस खत्म है। ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। हाँ होबे करेगा। उल्टा भी ध्यान में रखना है अपना है, और इस पर गाड़ी दे दें चलेगा। नया पेज ला जाओ, है उसमें से खोल दो पहले वाला। तो ठीक भी देख लो, लाओ लिख देते हैं लास्ट में। हाँ इसी पेज पे लिख देते हैं, लिखा हुआ है वो तो तुमको हटा ही दिए, फिर भी लिख देते हैं, है ना। अभी तक का कंक्लूजन क्या निकला, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बात करेगा तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का बात करेगा तो साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट के बात करेंगे ऑल साइन 10 ऐसे रखो, 10 और कॉट पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो बोलो कॉस और सेक, ये सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव होता है। बात बुझा? अब बाकी नेगेटिव, बस इतना को रखो। अभी तक जो पढ़ाए हैं ना, इतना भी कह देते तुमको का लगता हमको तो याद हो गया, लेकिन अंदर वाला बात समझ में नहीं आता, इसीलिए बताए। तो मैट्रिक जो पढ़ के आए हो वहाँ सिर्फ एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। यहाँ सेकेंड के बारे में पढ़े नहीं पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव था तो हम ही पॉजिटिव होगा। सेकेंड के बारे में पढ़े, थर्ड के बारे में पढ़े, फोर्थ के बारे में पढ़े।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक का सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा वैल्यू, अब बाकी जो भी बच गया उधर चारों उसका नेगेटिव निकलेगा। ये सब बात सब क्वाड्रेंट लागू होगा। नया प्रोग्राम शुरू पेज करो। नंबर नहीं लिखा है। पेज नंबर 3 है। कितना पेज नंबर है ये? 3 होगा ना, आपको लिख देना। हम लिख रहे हैं। एक तो वहाँ पे एक तो उधर एक तो पेज नंबर एक हम नहीं लिखेंगे है ना। पेज नंबर 1 होगा। ये यहाँ पे है 1। आगा में तो पढ़ाए लोड लेगा ना। यस हाँ फर्स्ट दिन लगता है लोड नहीं लगा, धीरे धीरे आदत लग जाएगा ना तो फर्क ही नहीं बुझाएगा। अब देखो, अब जो करना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। प्रूफ करके पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? ऐसे कर। ऐसे प्रूफ करके पढ़ो, है ना। सारा वैल्यू हम लोग ड्राइव करेंगे, 7.5 डिग्री का, 3 डिग्री का, 6 डिग्री का, 18, 18, 15, 22 सब का मान निकालेंगे, है ना, प्रूफ करके। अब देखो थ्योरम अगला है, थ्योरम है 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2। पाई का मान कितनी डिग्री होता है? 180 भाग देगा 2 से 90। एक बार 10वां में पाई के टर्म में क्वेश्चन पूछा था, यस नहीं पूछा था? कौन इसमें हम देखे थे? और 18 लड़का पाया जाता है नहीं पढ़ करके। यस तो ये सब टेक्निक है एग्जामिनर का जानबूझ से गलती करवाना। नहीं क्यों? वो तो पाई का मान 22/7 पढ़ा है, उसको तो ये नहीं पता है कि 180 डिग्री भी होता है। वो कहेगा 22/7 रखेगा, आंसर कहीं पूर्व नहीं करेगा, उसका पूरेगा नहीं पूरेगा। तो थ्योरम 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा कोण की, है ना, सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय कितने निष्पत्ति होता है? 6 और खुजली करने के लिए 8 गो, यस सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। जो हुलचुल करेगा 2 गो और कपाट ठोक देना, कहना बताओ और क्या होता है, कहेगा नहीं होता है, कहना लाओ एगो 500 तब बताते हैं, एगो हमारा 100 टका है नहीं 2 500 पहले तब मुंह से निकले, कहना कहेगा बताओ ना 2 न 500, हम कहाँ करें नहीं बताएंगे। 500 निकालो ना जजमान, हाथ दीजिए उधर से 500 वो भी दे देगा, सोचेगा ये तो ना होता है। हाँ तो कहना जाओ घूमते रहना अभी नहीं, जब 500 की जुगाड़ हो जाएगा तो मेरे पास चले जाना, नहीं तो चलो होटल में खिलाना भर पेट भोजन करेंगे, अंदर तब डकार निकलेगा तो उसके साथ वो भी निकल जाएगा। तो अब देखो, अब आगे हम लोग क्या काम करेंगे, जो लाइट ट्रैंगल पढ़े हो, समकोण त्रिभुज पढ़े हो, तो अभी 10वां में जितना फार्मूला पढ़ाए हैं हम सब प्रूफ के साथ पढ़ाए हैं, पर पता होगा नहीं पढ़ाए हैं। इन्हें कह देते हैं कि होता है, कहाँ से आया उसको देखो, है ना, नहीं तो ऐसा आदत हो जाएगा कभी और भी कुछ किसी प्रकार से टीचर मनवा लेता है, ऐसा काम मत करो। प्रूफ करना, देखो याद करना है तो अंतिम रिजल्ट ही, जैसे अभी जो तुम देखा, रटना है वही 4 गो डिजिट और साइन 10 कोस, बात खत्म है। लेकिन क्या उसके अंदर का बात कितने चीज पता चला? सवाल तुम खुद से बना कर आएगा, हमको नहीं थोड़ा सा। अब देखो, मान लिया हमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह, इसको सी कह दिया, ये है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत खूब। अब इसमें किसी एक कोण को थीटा मान लो, इसको मान लिया थीटा, तो तुमको पता है ई 90 डिग्री है ना, तो पक्का ये 2 कोण न्यून कोण है। अब देखो तुमको त्रिभुज से परिभाषा पूछे थे, तुम बोला 90 डिग्री होगा, और यहाँ वो कंसेप्ट फेल कर जाएगा, मतलब अच्छा कंसेप्ट नहीं है। तो हम जो डिफिनेशन बताए, तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन बताए थे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी 2 कोण क्या हो? अच्छा न्यून कोण होगा, 90 तो डिग्री पक्का दोनों का जोड़ 90 डिग्री पूरेगा, दोनों का जोड़ 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री दोनों का जोड़ पूरेगा ना, तब 180 डिग्री। तो एक थीटा हो गया। अब पूरक कोण क्या होता है तुम बताओ? हाँ कौन तुमको पता है क्या होता है पूरक कोण? पूरा कोण 180 डिग्री। तब समपूरक क्या होता है? हैं नहीं तुमको पता है? कहाँ पढ़ा था 9th? पूरा कोण 90 डिग्री होगा सर। 9th कहाँ पढ़ा था? 9th पढ़ गया। पूरा कोण 90 डिग्री ना। तो पढ़ा के 10वां नहीं पढ़ा? 10वां में तो यूज होता है इसका ज्योमेट्री में, इसके बारे में नहीं है बेसिक ज्योमेट्री लेक्चर वहाँ डाले हैं यूट्यूब पर, हम बेसिक कॉन्सेप्ट करके 10वां वाला पढ़ा, एक चीज देख लेना।
जितना छोटका मोटका एकांतर कोण ये सब बहुत काम देगा तुमको। एकांतर कोण पढ़ाए हैं, अंतः कोण पढ़ाए हैं, संगत कोण बनाए हैं, शीर्षाभिमुख कोण बताए हैं, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण, ये सारा डिस्कस किया हुआ है। हाँ ये वीडियो में कर लिया। बात समझ में आ गया ना? जाकर हाँ वो जाकर विजिट कर लेना, फायदा में रहोगे, फायदा डबल है। लेकिन अब तो हम पढ़ाएंगे, तुमको इंटर में पढ़ के आए हो मतलब इंटर में गए हो ना, अब कहेगा वो पढ़ाइए तो ये तुम कब पढ़ेगा, तो जाके देख लेना उसको। तो पूरक कोण मतलब कहते हो जब दो कोणों की 90 डिग्री से पूरक कोण कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। देखो त्रिभुज के, अच्छा यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या डिग्री होगा? अच्छा इसको चलो यहीं पे लिख देते हैं, मेन पेज पर ही हम, कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितनी डिग्री? लेटेस्ट कंसीडर एंगल सी इज थीटा। माना कि कौन सी क्या है? थीटा है। तो कौन सी को हमने थीटा मान दिया है, तो बोलो एंगल ए नहीं पता है, हमको ये जानकारी चाहिए। क्यों चाहिए जानकारी? क्यों लिखे हैं ऐसा? क्या लिखल है यहाँ पर? क्या यहाँ कहीं में थीटा लिखल है? वो देखो कैसे आता है, देख लो। तो ये तो जानते हो, पढ़ के आए हो, तीनों कोनों जुड़ेगा तो 180 डिग्री पूरेगा। एंगल ए तो पता है नहीं, तो बच्चा को ऐसे रखो। अच्छा बी कह रहा है, हमने जगह क्या रख दो? 90 डिग्री। हमको क्या दिक्कत है, जब कह रहा है तो रख देते हैं, हैं? सी क्या कह रहा है, हमें जगह क्या रखो? थीटा। जब बोल रहा है तो रखो। मैथ भी बोलता है ना, लोग कहेगा ये कौन बोलता है, आँख चाहिए देखने के लिए, बोलता सब है। तो एंगल ए, इसको पटिया को उधर भेजो चुपचाप, नहीं तो जाएगा नहीं चुपचाप, थोड़ा देर के लिए फिर चले जाना। तो थोड़ा देर के लिए गया तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का क्या हो जाएगा? अब जैसे आया कहेगा थोड़ा घटा लो दोनों ना, वजन कम कर लो। क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। ट्रेन नहीं देखता है भाई साहब, थोड़ा सा डोलिए, अब बैठने देन दो। यहाँ तो मेरा सीट था, तुम यहाँ कैसे कर रहा है, लड़ जाएगा उससे। पहले रिक्वेस्ट किया भाई जी थोड़ा सा उधर घसकिएगा, नहीं करता है। ये वैसे थोड़ा उधर जाओ ना, पटिया के भेजे, अब थोड़ा सा घटा भी लो, घटाना तो पड़ेगा, उधर गया काहे? हम ही पटिया के भेजे थे, तो 180 में से 90 गया 90 और माइनस थीटा। इसका मतलब एंगल ए कितने निकल गया जी? 90 देखा, तो एंगल ए यहाँ पर निकल गया 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा निकल गया। अब बहुत खूब, अब कुछ नहीं करना है। जब ये भी निकल गया है, और जब एक समकोण त्रिभुज निकल जाता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ 90 डिग्री में थीटा यानी कि एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, तो उसमें साइन हटाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा निकलेगा, कॉस हटाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा निकलेगा। बात बुझा? चलो सटाओ, उसमें थर्मामीटर सटाओ। त्रिभुज ए बी सी में कहाँ सटाएंगे, है ना? कोण ए के लिए, किसके लिए? बेरोजगार कोणों के लिए। बोलो बेरोजगार कोने के लिए क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बरोबर, बोलो क्या होगा? जिस कोण थीटा में सोने वाला लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बटे, बहुत खूब, BC बटे क्या होगा? एक बार और देखो, इस कोण को थीटा मानो तो सामने वाला, इसके लिए BC बटे AC तब आएगा जब निकालेंगे cos थीटा। देखो इस कोण के लिए cos थीटा बराबर, ये लंब हो गया, होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इस कोण के लिए BC बटे AC क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या इतना बराबर लिखेगा cos थीटा? ये समझ में आया? किसे हम लिख दिए बता, समझ में आया? जी सर। नहीं समझ में नहीं आया? अब देखो ये जो लिखे हो, ये लिखे हो इस कोण के लिए, किसके लिए लिखे हो? इस कोण अब हम चाहते हैं कि इस कोण तुम निकालो, इस फिगर में cos थीटा। क्या निकालो? बोलो क्या होगा, तुम ही बताओ। cos थीटा इस कोण के लिए निकालो, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना। इसमें बोलो आधार कौन है इस एंगल के लिए? BC। शांत रहो, कर्ण कौन है? कर्ण देखा नहीं, कर्ण नहीं, ये सामने वाला इसका लंब ना substitution होगा। हमको पहले से हो रहा है। हम क्या कर्ण पूछे थे, इसको समझ में नहीं आ रहा, दसवां नहीं पढ़ा है ठीक से तुम, इसीलिए दिक्कत है। ये सब कहाँ का सिलेबस है? नहीं दसवां इंटर सिलेबस है। ये तो लंब आधार वैसे बताए हुए थे, कल एक क्लास नहीं बताए थे, डिस्कस भी कर देते तुम, नहीं तो ये भी कहते पढ़ के किए हो, अगर इंटर पढ़ो। उसके लिए हम पहले जान छोड़ा लिए, इन्हें कहना कि भूल गए हैं, पहले बता दिए। ये ध्यान कॉन्सेप्ट को सुनना पड़ेगा। जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला क्या होता है? लंब। तो ये क्या बन गया? आधार। cos थीटा और आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, क्या हो गया? नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। अब इसके बाद कहेगा तब मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा मौका, टाइम बर्बादी है। तो ये हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा जी? AC। यहाँ पर तो BC बटा AC लिखा, मतलब यहाँ क्या लिख सकते हो? cos थीटा।
आज से क्या कहेगा, मैट्रिक में रट्टाफिकेशन किए थे ना हम, ये भी प्रूफ मैट्रिक वाला कभी प्रूफ करके बताए हैं, देखना यूट्यूब पर जा करके मिल जाएगा। अब देखेगा क्या है, तुम खुद पढ़िए रहे हो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉस थीटा। घेरा मारिस मतलब क्या होगा, दिमाग में रटना है, वैसे रटा देंगे, लास्ट में कह लेते हो, रटा देंगे वैसे, बिना वैसे सब सूत्र में जबान रहेगा। कहेगा तुम खरा पढ़ो, हम सूत्र पढ़ते हैं, कौन स्पीड पढ़ता, हम वैसे पढ़वाते थे। कहते थे तुम 21 तक खरा पढ़ो, हम पूरा सूत्र पढ़ते हैं, कौन बेसी मोबाइल रिकॉर्डिंग करो, कौन जल्दी पढ़ता है, किसका मुंह मतलब चालू रहता है, बंद नहीं होना चाहिए ना। ये स्थिति करा देंगे सूत्र जब, मतलब सवाल अच्छा तभी बनेगा मजा आएगा बनाने में। जैसे 21 तक मास्टर साहब बोला पढ़ो तो सूत्र पढ़ दो एक तरफ से सब वर्बली, तब हुआ मैथ का सूत्र याद। वैसे भुंजा की तरह चिवा जाओ सबको, वो हो जाएगा, कर देंगे, उतना टेंशन मत लो। लेकिन जैसे जैसे करेगा वैसे करेगा, तब रोज आएगा, तब नहीं तो 10 मिनट लेट कर दिया, ठंडी बारिश में है, हम तो इसी अधिक बारिश छत्ता टंगते थे कपार पर, साइकिल झोला में टंगे, पेंट मोड़े चल देते थे घंटा तक पास, बारिशों में चलता तो 10 गया, कोई दिक्कत नहीं, घिंच दिए पकड़ के, लो नहीं अब छूटेगा तुम्हारा। तो साइन 90 में से हम लोग निकाल, क्या निकालेंगे, कॉस 90 माइनस कॉस 90 में से हम लोग बात करेंगे। अब बोलो जिस कौन को, यहाँ क्या लिखल है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है ना, तो इसका लंब इसका आधार इसका करने लगा ना, इस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसको थीटा माने तो इसके लिए ये लंब हो गया, और ये आधार, तो ए बी बटे क्या होगा, ए सी, आधार बटे कर्ण होता है ना जी। अब तुम ये सोचो कि ये ए बी बटे ए सी इस कोण के लिए क्या होगा, जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला, और यहाँ से साइन थीटा वाला बोले तो लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, इसके जगह क्या लिख सकते हो, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है ना, अब बिना काम करेगा, नहीं सोचा दोस्तों ने बोला कल क्या बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया cos 90 डिग्री, हमको जितना फास्ट कहेगा पढ़ेंगे उतना फास्ट पढ़ेंगे, जितना स्लो कहेगा उतना, एक दिन हम क्या कहते हैं, कोई दिन हम खरड़ के रख देंगे समझ में आ गया ना, गया जाओ। तो वो चीज़ है, वो डिपेंड करता है विद्यार्थी पर कि लेने वाला कितना स्पीड ले सकता है, उसके अनुसार से गाड़ी में उतना स्पीड कर देते हैं, नहीं तो तुम थका जाएगा ना, कहेंगे भर पढ़ना धर के रखो अब देखो कॉस हम लोग पढ़ लिए है ना, हाँ, तब 10 दिन हम खत्म करते हैं, 10 दिन हम पढ़ेगा उतने फी, 1 महीना पढ़ेगा उतने फी चेंज नहीं होगा, 2 दिन पढ़ेगा तो उतने फी लेते हैं हाँ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। और तुम कितना चीज पढ़ते हो, तुम्हारा मन है, जैसे कहेगा वैसे पढ़ाएंगे। अब मान लो कोई ब्याज में पढ़ाते हैं, लड़का सब पढ़ का आया है, वो कहता है हमको कम टाइम में रिवाइज करिए, तो जितना जमा करो जितना फी है, और 10 दिन हम कहेगा 10 दिन सीधा खत्म, जाओ घूमो, जाओ पान दुकान में पान खाओ बैठ के, चुना जर्दा ले करके। अब निकालो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा बताओ, जिस कोण को थीटा माइनस सोने वाला लंब, तो लंब बटे आधार, तो BC बटा क्या होगा, BC बटा AB, और इस कोण के लिए बोलो, इस जिस कोण थीटा माइनस सोने वाला लंब, तो आधार बटे लंब, ये होता है cot थीटा, आधार बटे किस एंगल के लिए, इसके लिए, इसके जगह क्या लिखेगा, cot थीटा। पेटो पकड़ रहा है, नहीं पकड़ेगा पेट। यहाँ से ये निकल गया, क्या निकल गया, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, है ना, ये चीज़ है, ये बात हो गया। मास्टर बन जाओगे फिजिक्स में, मैथ में, ये तो फिक्स ही है, बोलते नहीं है, तुम खुद बोलेगा हम पढ़ा, जैसे 10 वाला कहता है तो हम ही कोचिंग खोलेगा ना, कहते हैं खोल देना, लेकिन अभी तो तुम्हारा नहीं चल पाएगा जब तक हम हैं, उसके बाद खोलना ना है ठीक है। अब देखो, अब क्या बात करेंगे हम लोग, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, उधर सूत्र कल का पढ़े थे, इसीलिए बार बार फिगरे से बनाएंगे, उसका यूज कब होगा, देखो को ई लिखेगा तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, माइनस थीटा, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ है, फिगर से भी कर सकते हो, क्या लफराम पढ़ेंगे, सूत्र क्या रहते हैं, वो कब कम देगा, तो 1 बटे इसके जगह बोलो क्या लिखेगा, cos थीटा, और 1 बटे cos थीटा बराबर क्या लिखेगा, sec थीटा। देखा सब सूत्र का यूज कर लिए ना हम, बिना फिगर गए हुए नहीं हुआ, एक सिर्फ निकाल करके सारा हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर दिए ठीक है, बाद में तो फार्मूला इतना लगाएंगे कि
नहीं देखते हो ऑपरेशन डॉक्टर होता है तो एनहो सुइया भौंकल है, ओनहो भौंकल है, सूत्र वही है। एक सवाल में ढेरी लगेगा फार्मूला, मैट्रिक में 1 2 3 लग गया तो सवाल कहता टफ है। यहाँ तो एक एक स्टेप बढ़ेगा, छुच्छे फार्मूले लगता है तभी एक एक स्टेप आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो स्टेप ही नहीं बढ़ेगा गा। यहाँ सो बात है, ऊपर है पता चल जाएगा। तो यहाँ से निकल गया कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या निकल गया जी? सेक थीटा। सेक थीटा। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे, फर्दर आगे बात करेंगे। अब कौन कौन बचा है? सेक बचल है ना, चलो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो 1 अपॉन क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक एंगल थीटा मत पढ़ो, सूत्र भी रटने के लिए मास्टर ने बताता है। सेक एंगल बराबर 1/cos एंगल, मतलब जो एंगल है वही एंगल चेंज नहीं होगा, ऐसे रटो ध्यान में, कभी गलती नहीं करेगा। सेक थीटा मत करो, तो हम तो लिखेंगे 10 डिग्री कहेगा, यहाँ थीटा कहाँ तो 10 डिग्री लिखे हैं, एंगल बोले हैं तो कुछ भी हो सकता है। सेक एंगल जो भी रहेगा तो 1/cos वही एंगल, साइन एंगल बराबर 1/cosec वही एंगल, ऐसे रखो ध्यान में। थीटा फीटा के हटाओ, याद करने का तरीका बदलो, ताकि एक से कई काम हम लोग कर लेंगे, भविष्य में पता चलेगा। अब बोलो 1/cos 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या है बताओ? साइन थीटा है। यहाँ तुमको क्या कंफ्यूजन होगा हमको पता है, बताएंगे हम, भविष्य में नहीं होने देंगे कंफ्यूजन, यही दूर कर लो। अब बोलो इसके जगह क्या लिखेगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेगा जी? TOSEC कोसेक थीटा, है ना। अब कौन बचल है बताओ? कॉट लिखे हो, बचल है उसको लिखो। तो ये सब तुम इंटर में पढ़ रहे हो, 10वां वाला पहले पढ़ लिया। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 क्या होगा? 10 90 डिग्री माइनस थीटा, और 1 इसके जगह क्या लिखते हो? कॉट थीटा, और 1/cot थीटा बराबर 10 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी? 10 थीटा। बोलो खपरिया में गया। अब देखो, इससे पहले तुम पढ़ा था साइन उल्टा क्या पढ़ा था? कोसेक पढ़ा था ये, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री माइनस थीटा के रिलेशन में, इसके बाद अब जब भी प्रोग्राम पढ़ेंगे एंगल तंगल मतलब लिखेंगे ना इस प्रकार से, तो बताएंगे। याद रखो, ध्यान रखो कि 90 डिग्री थीटा माइनस जब निकालते हो 6 निष्पत्ति में से कोनो, तो उल्टा वाला कंसेप्ट फेल है कि साइन 90 डिग्री में थीटा साइन को उल्टा होता है कोसेक, पढ़े हो ना। तो ये मत सोचना कि साइन 90 डिग्री में थीटा कोसेक थीटा होगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उल्टा नहीं, यहाँ उल्टा मत बोलो, उल्टा अलग चीज है। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। अब कभी नहीं भूलेगा, नहीं तो कितना पढ़ लेता है, बड़ कंफ्यूजन धरता है, खूब धरता है कंफ्यूजन, इसमें नहीं धरता है। ये कैसे होगा? तो उसको हम अभी दूर कर देते हैं कि तुमको कंफ्यूजन होबे नहीं करेगा। नहीं, हम जब पढ़ाते हैं ना, यदि ध्यान से सुनेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि बिना पूछे सब पहले बता देते हैं। और जनरली वही पूछता है क्वेश्चन जिसका ध्यान नहीं होगा पढ़ने के वक्त में। पता चल गया होगा 2 दिनों में, क्वेश्चन में कोई मौका मिल रहा है पूछने का? मिलबे नहीं करेगा। अब पूछ रहा है तो बुझ जाओ कि तुम ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए ध्यान से सुनो, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा मौका पूछने का, बता देते हैं बिना बताए हुए। साइन का चेंज होता है कॉस में, उल्टा नहीं। और टेन चेंज होता है किसमें? अभी जवाब लड़ा देते हैं फॉर्मूला, तुरंत याद होगा। और एगो बच गया अपना सेक, वो कहेगा हम कर लेते हैं कोसेक से, कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है? हम थोड़ी मना कर रहे हैं। आप बताओ साइन किस में चेंज हुआ? कॉस किस में चेंज हुआ? बहुत खूब। टेन किस में हुआ? पहले भी था, अभी भी है। टेन नहीं हुआ चेंज, बहुत ईमानदार लोग है इसीलिए घेर देते हैं इसको ना, कि दूसरा से दोस्ती नहीं करेगा। ईमानदार है ये, गाँव में दुगने होता ईमानदार, वही ईमानदार है। ये दोनों बेईमान है। साइन हो गया, याद करो साइन किस में चेंज होता है? कॉस किस में? साइन में। टेन कॉट में अभी भी है, कॉट 10 में पहले भी था। और सेक किस में? बहुत खूब। अब याद करो साइन 90 में थीटा बराबर क्या होगा? अब कॉस 90 में थीटा बराबर साइन, याद हो गया। 10 90 में थीटा बराबर, कॉट 90 में थीटा बराबर, सेक 90 में थीटा बराबर, और कोसेक 90 में थीटा बराबर। याद करना पड़ा, तब फिर कैसे याद हुआ है? कुछ नहीं है फार्मूला, 350 खाली त्रिकोणमिति में जवान पर हो जाएगा, इसे याद सब। चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं, आगे प्रोग्राम अब कल करेंगे। कितना देर पढ़े हो मैथ?
1 घंटा। पढ़ लिए हो, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत है ना।